और मैं गारंटी देता हूं ऐसे भ्रष्टाचार वाले लोग, वो मोदी की गारंटी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पक्की है और ऐसे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे ही। उसी गारंटी के तहत अरविंद केजरीवाल भी आज जेल की सलाखों के पीछे है। केजरीवाल जिन उद्देश्यों को लेकर लोगों ने उस पर भरोसा किया था, उस विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने, अन्ना हजारे ने कहा भी है कि देश के साथ विश्वासघात करने की सजा केजरीवाल को मिल रही है। उसको ये सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने ये योजना बनाई शराब की नीति एक पर एक की स्कीम देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर दिल्ली की जनता ने उनको चुना था। होली के साथ ही सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में बातचीत करेंगे तमाम लोगों से जहां पर होली का रंग इन लोगों पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो होली है वो होली आप लोगों ने बदरंग कर दी है और इस समय स्थिति ये है कि उनका परिवार परेशान है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान है। उनका ये आरोप है, कहना है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, मनमानी कार्रवाई हो रही है। भाजपा जो चाह रही है, जिसको चाह रही है कि लोग विरोध में हैं उन्हें जेल में डाल। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम केवल अन्ना हजारे के आंदोलन से सुना था। उससे पहले उस शख्स को कोई नहीं जानता था। केवल उसके विभाग को लोग जानते थे कि वो कितना बेईमान है और कितनी बार वह अपने स्थान को छोड़कर भागा था। उसके बाद वह कट्टर ईमानदार के नाम पर वह सरकार बनाकर आया। लोगों ने भरोसा किया, लेकिन जब लोगों को उसकी बेईमानी का पता चला, धीरे धीरे किसी बेईमानी का पता चलता है। और ये आज देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक के बीच में गारंटी के साथ कहा था कि कोई भ्रष्टाचारी वो जेल जाए बिना रह नहीं सकता। ये मोदी की गारंटी है और उस गारंटी के कारण से ये भ्रष्टाचार युक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है। विपक्ष का ये आरोप है कि अजीत पवार आते हैं भाजपा में साफ हो जाते, हेमंत बिश्वा आते हैं वो साफ हो जाते हैं, जो भाजपा में नहीं आता वो जीत जाता है। ऐसा नहीं है, इनमें किसी के खिलाफ चार्जशीट नहीं है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, ईडी पूछताछ करना चाहती थी। ईडी मनीष सिसोदिया ने जो सबूत दिए हैं, जो संजय सिंह ने दिए हैं, जो के कविता ने दिए हैं, उन सबूतों के आधार पर उनको मिलाने के लिए पूछताछ करना चाहती थी। अभी चार्जशीट नहीं है, पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया है। अजीत पवार और ये अन्य लोग, वो लोग उन्होंने कभी हमेशा जांच का सहयोग किया। अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए ईडी को उनको हिरासत में लेना पड़ा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को दोषी क्यों मान रहे हैं? ये सारा विषय कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। अगर संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही तो कोर्ट नहीं दे रहा, अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही तो कोर्ट नहीं दे रहा, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही तो कोर्ट नहीं दे रहा। कोर्ट खुला है, कोर्ट में चार्जशीट जाती है, कोर्ट तय करता है, कोई राजनीतिक संगठन या सरकार तय नहीं करती। बहुत सारे सरकार के मंत्री जेल में गए। जब यूपीए सरकार चल रही थी, उस यूपीए सरकार में यदि ये एजेंसियां सरकार के द्वारा ही संचालित हैं तो उस एजेंसियों में 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर वो जेल क्यों गए थे? वो भी कोर्ट के आधार पर गए थे, वो सरकार ने नहीं जेल भेजे थे, कोर्ट ने भेजा था। और आज कोर्ट खुला है, आप अपनी बात रखिए, अपने आप को बेगुनाह साबित कीजिए, कोर्ट आपको बेल दे देगा। सोनिया गांधी भी बेल पर है, राहुल भी बेल पर है, पूरा विपक्ष आज बेल पर चल रहा है और भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबा है। ये भ्रष्टाचार युक्त जो परिवारों का संगठन है, वह परिवारवादी संगठन केवल भ्रष्टाचार वाले लोगों को बचाने के लिए एकत्रित हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन मोदी की गारंटी वाली सरकार है और मैं गारंटी देता हूं ऐसे भ्रष्टाचार वाले लोग, वो मोदी की गारंटी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पक्की है और ऐसे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे ही। उसी गारंटी के तहत अरविंद केजरीवाल भी आज जेल की सलाखों के पीछे है। विपक्ष का ये कहना है एकदम चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में सोरेन को जेल भेजा, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। तो उनका ये आरोप है ये पूरी प्लान है, भाजपा का प्लान है, जिससे चुनाव बाधित हो और ये लोग चुनाव ना लड़ पाए। देखिए, आज ही तो चुनाव का समय है,
लेकिन लंबे समय से चाहे केजरीवाल हो या सोरेन हो, लगातार इनको नोटिस दिए जा रहे थे। वो नोटिसों का सामना नहीं कर रहे थे, ना ईडी के सामने आ रहे थे। अब ऐसा समय आ गया है, कभी तो उनको जेल भेजना ही था, वो कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। कोर्ट सबसे ऊपर है, इसके संविधान में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोर्ट को माना गया है। कोर्ट ने उनको जेला भेजा है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल नहीं भेजा। आज स्थिति ये हो गई है कि उनके गुरु सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी विरोध में हैं। उनका ये कहना है कि जरा भी दर्द उन्हें नहीं है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का। देखिए, इस देश की जनता ने केजरीवाल के और अन्ना आंदोलन को एक सिरमौर आंदोलन बना दिया। देश की आज़ादी से भी बड़ा वो आंदोलन हो गया। देश का जन जन बच्चा उस समय सड़कों पर था। इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। केजरीवाल जिन उद्देश्यों को लेकर लोगों ने उस पर भरोसा किया था, उस विश्वास को तोड़ा है उन्होंने। अन्ना हजारे ने कहा भी है कि देश के साथ विश्वासघात करने की सजा केजरीवाल को मिल रही है। उसको ये सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने ये योजना बनाई शराब की नीति, एक पर एक की स्कीम देखकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर दिल्ली की जनता ने उनको चुना था। अन्ना हजारे का ये कहना है कि जिस शराब के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कभी खड़े हुए थे और शराब को रोक लगाने तक आंदोलन के समय अन्ना हजारे से बातचीत होती थी, अंत में वही शराब नीति को बनाकर जो है वो घोटाले में फंस गए। अन्ना हजारे का ये भी कहना है कि 2 बार उन्हें पत्र लिख के मना भी किया, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। तो क्या लग रहा है कि ये पूरा प्लान अरविंद केजरीवाल का था कि भ्रष्टाचारी करना? आप समझ लीजिए, जो ईमानदार होता है वो ढिंढोरा नहीं पीटता। और ये माइक से चीख चीख कर कहते थे हम तो कट्टर ईमानदार हैं। ये जब सत्ता में नहीं आए थे तो कहते थे अगर किसी का नाम आ गया तो उसको त्याग पत्र देकर जांच में सहयोग करना चाहिए। सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, उन सारे घोटालों के लिए कहते थे कि इनको तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन आज जब उनका नंबर आया, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये उनकी भ्रष्टाचार युक्त नीति का है। देश जान गया है कि वह कट्टर बेईमान है, कट्टर भ्रष्टाचारी है। और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही मोदी की गारंटी कि भ्रष्टाचार करने वाला जेल के पीछे होगा, उस गारंटी के तहत ही ये सारे काम हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। तमाम, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, सभी का ये कहना है कि लोकतंत्र की ये हत्या है, कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र क्या है? यही तो लोकतंत्र है कि अपराधी को सजा मिल रही है। इससे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर क्या होगा? कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर देश में भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी के तहत इनको भी जेल भेजा गया है। विपक्ष ये जवाब मांग रहा है कि भाजपा के या उनके सहयोगी दल के किसी के खिलाफ है कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ इससे पहले भी विपक्ष की सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों या अन्य सरकारें रही हों, तब भी उनके दल के लोग जेल गए थे। तब भी भाजपा के लोग ईमानदार थे, तब वो ये कर सकते थे कि हमें जेल, अगर हम अपराधी हैं तो हमको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन नाम तब अपराधी थे ना आज अपराधी हैं। जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका नाम किसी मुकदमे में आता है तो खुलकर उसके सामने जाकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अपने आप को आपको निर्दोष सिद्ध करना चाहिए। 2002 के गोधरा दंगों में जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आया था तो सीबीआई ने जांच की थी, और सीबीआई की जांच में मुख्यमंत्री रहते हुए सीबीआई के ऑफिस में जाकर तब के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 12 घंटे सीबीआई ऑफिस में अपना सारा काफिला छोड़कर गए थे। 12 घंटे सीबीआई के ऑफिस में जाकर बैठे थे, और जब यूपीए की सरकार थी। तो यह इस प्रकार से जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर होता तो जैसे उन्होंने अमित शाह तक को जेल भेज दिया था, जैसे प्रज्ञा भारती को जेल में रखा था, जैसे अनेक निर्दोष लोगों को जो मुस्लिमों के नाम बम विस्फोट में थे, मालेगांव से लेकर सब जगह तक, ट्रेन बम ब्लास्ट तक, उन सबको कांग्रेस ने निकाल कर, जो उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय सारे नाम कांग्रेस के ही द्वारा रखे गए थे, लेकिन तुष्टीकरण के लिए उनके नाम निकाले, प्रज्ञा भारती और हिंदुओं के नाम रखे थे, और सीबीआई ने चार्जशीट लगाई, और उसमें नरेंद्र मोदी जी 12 घंटे वहां सीबीआई के दफ्तर में जाकर जांच में सहयोग करते हैं। लेकिन 10 नोटिस भेजने के बाद भी जब ये नहीं गए, तब ईडी को जाकर उनसे स्वयं जाकर पूछताछ करनी पड़ी। वो कोर्ट भी गए, कोर्ट ने कहा कि हम गारंटी नहीं लेते, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की गारंटी मोदी लेते हैं, आप मोदी के पास जाओ।
आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि घोटाले का अभी तक अरविंद केजरीवाल के पास से एक भी पैसा नहीं मिला है, ऐसा मिलने का, लेकिन फिर ईडी क्यों गिरफ्तार कर रही है और कार्रवाई कर देखिए लगातार 10 नोटिस दिए गए उसके बाद, रही है? जी, उसके बाद वो कोर्ट में अपने बचाव में, कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया, कोर्ट में ईडी ने अपने सारे सबूत पेश किए, उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए? तो जैसा उन्होंने बोया है काटना तो वो पड़ेगा ही।